जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, वो भी बेसिक से। तो इस वीडियो को जिसको आता है वो वीडियो ना देखे, और जिसको नहीं आता है यह वीडियो उसके लिए है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जोड़, यानी हम जोड़ सीखेंगे। जोड़ क्या होता है? जब किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़ देते हैं तो एडिशन या उसे जोड़ कहते हैं। आज हम सीखेंगे जोड़, मतलब जोड़ते कैसे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं संख्या 8 7 3 2 1 5, और इसमें जोड़ेंगे 4 5, और इसको आपको जोड़ना है। तो कैसे आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, इसमें 5 है। सदैव आपको जोड़ना है, एक बात ध्यान रखना है, सदैव आपको दाहिनी ओर दाएं ओर से जोड़ना है, दाएं ओर से जोड़ना है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम शुरू करते हैं। जैसे दाईं ओर में है 5 और 4, तो 5 और 4 कितना होगा? 9 होगा। अब देखिए 1 और 3 कितना होगा? 4 होगा। इसी प्रकार 2 और 8 होगा 10। अब यहाँ पर 2 अंक आ गए यानी 10। इसमें से आपको इकाई अंक 0 है तो 0 लेना है, और जो दहाई अंक है वो आपका हासिल बन जाएगा। तो इसको ऊपर आप याद रखने के लिए 1 रख देंगे, ताकि अगली संख्या जोड़ते समय आपको इस हासिल को जोड़ना आसान हो जाए। तो अगली संख्या क्या है? 3 है, और 3 है। 3 3 6 हो गया, और एक हासिल जो है इसमें जोड़ देते हैं। तो एक हासिल 3 3 6 हो गया, और ये यानी ये एक हासिल कितना हो गया? 7। तो यहाँ 7 रखेंगे। अब देखिए अगली संख्या क्या है? 7 7 7 7 7 14 होता है, यानी 2 अंक आ गए। तो इसका इकाई अंक क्या है? 4, तो 4 रख देंगे, और दहाई अंक जो होगा ये आपका हासिल हो जाएगा। तो याद रखने के लिए यहाँ पर 1 रख देंगे। अब इधर 1 जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 1 हासिल हो गया 10। ऐसे आपको जोड़ करना है। अब और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये दूसरा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, 6 3 2 4। अब इसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस हासिल वाली दिक्कत होता है कि हासिल कितना लेंगे। जैसे 3 4 कितना होगा? 7 होगा, और 4 1 5 होगा, 3 2 5 होगा, 7 6 13। 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। इसमें 2 डिजिट है, तो इकाई अंक ले लेंगे और ये हो जाएगा हासिल। तो इकाई अंक कितना? 3 और 1 हासिल हो गया। अब 3 और 5 8 हो गया, 8 1 हासिल कितना हो गया? 9। अब इधर देखिए 8 1 9 9। अब ये आपका हल हो गया। अब देखते हैं घटाना। घटाना आप कैसे करेंगे? तो घटाना देखिए, घटाना क्या होता है कि आप किसी संख्या से किसी संख्या के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। सब्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब देखेंगे घटाना कैसे करते हैं। तो जैसे आपको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, इतनी संख्या आप ले लेते हैं 6 3 4। अब इसको आपको घटाना है, यानी घटाना है। अब क्या करेंगे? जैसे 8 है, 8 में से इसको भी इकाई अंक की तरफ से करना है, यानी दाएं हाथ से। अब देखो 8 है, 8 4 कितना हो गया? 12। 12 हो गया, 2 अंक है, तो इनमें से इकाई अंक लेना है, और दहाई अंक को आपको हासिल मान लेना है। इकाई अंक 2 है तो रख देंगे, 1 हासिल आया तो ऊपर रख देंगे। और 3 6 कितना हो गया? 9। 9 1 हासिल कितना हो गया? 10। लेकिन आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये घटाना है, जोड़ नहीं है। तो अब क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आपको चिन्ह देखना है कि चिन्ह ये होता है प्लस का, और ये होता है माइनस का। यानी इसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब घटाना। तो अब इसमें घटाना है, जोड़ना नहीं है, यानी ये गलत है। तो 8 में अब घटाना है, तो 8 देखो, 8 ऊपर की संख्या, नीचे 4। तो 8 में से 4 चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। 8 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। जोड़ना ही है, घटाना है। अब दूसरी संख्या देखिए 3 है, 3 में से 6 चला जाएगा? नहीं। 3 में से 6 नहीं घटेगा। तो इधर से एक हासिल ले लेंगे, इधर से 7 से। 7 से ये 3 है, इधर से एक हासिल लेंगे तो कितना होगा? 1 इधर रख देंगे, कितना होगा? 13। अब 13 में से आपको 5 घटाना है, वो 6 घटाना है। 13 में से जब 6 जाएंगे कितना बचेगा? आपका 7 बचेगा। तो यहाँ पर आपको 7 रखना है।
अब देखना यहाँ पास 1 दे दिए थे तो यहाँ पर 6 बचेगा, 6। अब 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब इधर 3 है, 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब 8 में से 3 जाएंगे, 5। तो ऐसे आपको घटाना करना है। बशर्ते ये देखना है कि चिन्ह किसका है। अगर प्लस का है तो जोड़ देना है, माइनस का है तो घटा देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं ये वाला एग्जांपल। इसको आपको लेना है, इसको आपको करना है घटाना। तो 1 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 1 हासिल ले लेंगे इधर से, कितना हो जाएगा? 11। 11 ये इधर से लेंगे, कितना? 11। 11 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो इधर 3 रख देंगे। अब इधर 1 हासिल दे दिया था तो कितना बचेगा? 3। 3 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर 1 हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 13। 13 में से अब 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पर 8 रख देंगे। अब इधर 2 बचा था, इधर हासिल दे दिया था, 2 बचा था। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर से 1 हासिल लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा। अब इधर 7 बचा, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 इधर से हासिल ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा। और इधर 4 बचा था क्योंकि 1 हासिल दे दिया था, तो 4 में से 1 जाएंगे, 3 बचेगा। तो ये हो गया आपका घटाना। अब आते हैं गुणा में। गुणा कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हिंदी में इसे गुणा कहते हैं। गुणा कैसे करेंगे? पहले 1 अंक सीखेंगे, फिर 2 अंक। 1 अंक कैसे करते हैं? जैसे कि आपको इसको करना है, 8 का गुणा करना है इसमें, तो 8 का पहाड़ा आना चाहिए, तो आपको वो याद ही होगा। तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 है। 32 की इकाइयाँ क्या है? 2। 2 रख देंगे, 3 हासिल हो जाएगा। अब 8 त्रिक 24, यहाँ पर 8 चौक 32, 32 की 2 रख देंगे, 3 आपका हासिल हो जाएगा। अब 8 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है, 8 त्रिक 24, या तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 ऐसे पढ़ेंगे, या तो सीधा आपको आता है तो सीधा कर लीजिएगा। जैसे 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी 8 त्रिक 24 हो गया। 24 में 3 हासिल जोड़ेंगे, यह आपको 27 हो जाएगा। इसका इकाई कितना है? 7 है, तो 7 रखेंगे। अब ये 2 हासिल बच गया। अब इधर फिर करना है 3 में गुणा, 8 त्रिक 24, 24 में 2 जोड़ेंगे, 26 हो 25, 26, तो 25 25 हो गया, यानी 26 हो गया। 26 की 6 रख देंगे, 8 त्रिक 24, 2 हासिल बचा 26, 26 6, 2 हासिल। अब 8 8 कितना होता है? 64, तो 64 और हासिल कितना बचा है? 2, 65, 66, 66 बचेगा, 66 होगा, तो 66 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, एक डिजिट का। जैसे आपको लेते हैं 5 6 8 7, और आप ले 7 का, तो 7 का फाड़ा पढ़ेंगे। 7 7 49, 49 की 9 आ गई, 4 हासिल आपका आ गया। 7 संग 42, 42 और 4 कितना हो गया? ये आपको हो गया 46। इसका इकाइयाँ 6 है तो 6 रख देंगे, 4 हासिल। और 7 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 7 पन्ना 35, और 35 4 36, 35 4 39, ऐसा कर 35 लिखें, 7 पन्ना 35, 4 हासिल कितना हो गया? ये हो गया 39, 39 की 9 रख देंगे, 3 हासिल आ जाएगा। अब 7 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे, 7 8 56, या 8 7 56, तो 56 3 57 58 59, 59 की 9, 5 हासिल। और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 7 त्रिक 21, 21 5 26 की 6, 26 की 6 नहीं पूरा लिख देंगे लास्ट में। यह हो गया आपका आंसर। अब 2 अंक को कैसे करते हैं गुणा, देखते हैं। जैसे कि आपको लेना है 2 अंकों का, जैसे कि मान लिया मैंने ऐसे करके ये ले लिए 2 अंकों का। अब कैसे करना है? 2 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे उसी तरह, 2 छंग 12 की 2, 1 हासिल। 2 पंचे 10, 10 11, 1 हासिल। 2 अठे 16, 2 अठे 16, 1 17 की 7, 1 हासिल। 2 तेई 6, 6 1 7। फिर ये दूसरा अंक लेंगे तो इसके पीछे कितने अंक हैं? 1, तो उतने ही 0 बढ़ा देंगे। दूसरा अंक लेंगे तो
तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, तीसरा अंक लेंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे। इस तरह जितने बार अंक लेंगे उतने के 1 से कम कर दें। जिसे दूसरे लिए तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, अब गुणा करेंगे। कुछ लोग ये क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे आपको नहीं लगाना, ये गलत माना जाता है। अब देखेंगे 3 का फाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिछंग 18 की 8 रख देंगे, 1 हासिल। 3 पच्चे 15, 15 1 16 की 6 1 हासिल। 3 8 24, 24 1 25, 25 की 5 2 हासिल। 3 3 9 2 11। अब क्या करेंगे, इसको अब जोड़ देंगे। 2 9 2 2 और 0 2, 1 और 8 9 7 6 13, 7 5 12 1 13, 3 1 हासिल, 1 2 1। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5 8 6 6 और 7 का। अब गुणा करेंगे, 3 अंक ले लेते हैं अब की बार, चलो 3 अंक ले लेते हैं। जैसे 2 का अब उसी तरह करेंगे, 2 छंग 12 की 2 1 हासिल। 2 8 16 1 17 1 हासिल। 2 पंचे 10 11 1 हासिल। 2 3 6 1 7। अब जब दूसरा अंक लेंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब 7 का गुणा पूरे में करेंगे तो 7 छंग 42 की 2, 7 8 56 और उधर कितना बचा था, 4 हासिल। 56 4 60, 60 की 0, 6 हासिल। 7 पन्ने 35, 35 6 41 की 1, 4 हासिल। 7 त्रिक 21, 21 4, 21 4 25 की 25 रख देंगे। अब तीसरा अंक लेंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे इधर। अब गुणा करेंगे, 6 छंग 36 की 6 3 हासिल। 6 8 48, 48 3 51 की 1 और 5 हासिल। 6 पंचे 30 5, 35 की 5 3 हासिल। 6 त्रिक 18 3, 21 हो गया। अब जोड़ देंगे, इसको पूरा प्लस कर देते हैं। 2 0 0 2, 7 2 9 0 9, 1 0 1, 1 6 1 7, 7 2 9, 5 5 10, 3 1 4 1 हासिल, 5 हो गया। नहीं, 5 5 10 की 0 1 हासिल। 2 1 3 1 4, 2 है तो 2 रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सीखेंगे लास्ट में भाग। भाग कैसे करते हैं, यानी इसको बोलते हैं डिवीजन। इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं और हिंदी में हम बोलते हैं इसको भाग। और इसका चिन्ह होता है ऐसे करके होता है, या आप देखे होंगे कि ऐसे लिखा जाता है। तो आपको ऐसे करके हम दिखाएंगे। जैसे आपको लेते हैं तो छोटा सा भाग लेते हैं, 1 6 3 2। अब यहाँ पर देखना, 8 का पहले भाग देंगे 3 में, तो 3 में तो नहीं जाएगा। जब आप 8 का भाग 3 में देंगे तो 8 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, दूसरी संख्या ले लेंगे। तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई, 36 हो गई, मतलब 36 हो गई। तो अब 8 का गुणा 8 का भाग 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 8 का फाड़ा पड़ेंगे, 8 45, 8 चौक 32, यानी 4 बार। 8 चौक 32, 32 से कम, 36 से 32 कम है। 8 45 ज़्यादा हो गया तो उससे कम लेंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो 4 बार लेने जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 32 के रख देंगे। अब इसको घटा देंगे, 6 में से 2 गए, 4 बचा। 3 में से 3 गए, 0 बचा। अब ये वाली संख्या उतारेंगे, एक संख्या उतारना है, 3, कितना हो गया, 43। अब 43 में भाग देंगे, 8 का 43 में भाग दें तो 8 45 5 बार गया, 40 लिख देंगे। अब 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 0 गए, 3, 4 में 4 गए, 0। अब दूसरी संख्या ले लेंगे, इधर उतार लेंगे 2, अब 32 हो गया। अब भाग देंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो 4 बार गए, यानी पूरी ये संख्या कट के 0 आ गए। अब इसमें कुछ, जैसे इसको क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया भाजक, और ये हो गया आपका भाज्य, और ये हो गया आपका भागफल। भागफल बोलते हैं, और इसे रिमाइंडर यानी शेषफल बोलते हैं, शेषफल। और इसका एक सूत्र होता है चेक करने का, जैसे कि चेक कैसे करेंगे, तो भाज्य मतलब इन दोनों गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। तो एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक
गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल होता है इसमें। तो ये आपका सूत्र हो गया। और आपको और भी कुछ जो एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके कि भाग कैसे करना है। जैसे आपको 2 अंकों को सिखाता हूँ। जैसे आपको ये ले लीजिए, आपका भाग है 6, 2, 3, 5। इसमें मैं सिखाऊंगा भाग कैसे देना, फिर इसको चेक करके भी बताऊंगा। जैसे 16 का भाग देना है तो कई बार जाएगा, 16 का 8 में नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लेंगे। कितने 83, 83 में भाग दो 16 का, तो 16 5 80, तो 5 बार गए तो 80 रख देंगे। 3 हाँ, इसको हटा देंगे। 3 में 0 गए 3, 8 में 60 गए 0। अब 7 दूसरी संख्या उतार लेंगे किसी बगल वाली, 37 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 2 बार गए 32 लिखेंगे। अब घटा देंगे, कितना आएगा 3 में 3 0, 5 में 5 बचेगा, 7 में 2 गए 5, 3 में 3 0। अब दूसरी संख्या उतारेंगे 2। अब कितनी बार जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 3 बार जाएगा 48 लिखेंगे। 2 में से 8 नहीं जा रहे हैं तो एक इधर से हासिल ले लेंगे। कितना आएगा 12, 12 में से 8 गए 4 बचे। अब इधर 4 बचा होगा, 4 में 4 गए 0 बचा। अब अगली संख्या 3 उतारेंगे, 3 43 हो गया। तो 8 5 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 16 दूनी 32 बार, 16 दूनी 32 तो 2 बार जाएगा 32 लिखेंगे, 2 बार जाएगा। अब 3 में से 2 गए 1, और 1 में से 4 में से 3 गए 1। अब दूसरी संख्या उतारेंगे 115। अब कितनी बार जाएगा 16 6 48, 16 5 80, 16 चक्का 96, 16 7 112, 16 8 128 ज़्यादा हो गए तो 16 7 112 हो जाएगा। 112, 5 में से 2 गए 3 बचा, 5 में से 2 गए 3 बचा, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब ये आपका हो गया शेषफल। अब इसको मैं चेक करके बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं। तो अब पिछला जो सूत्र बताया था, यानी भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो चेक करके बताऊंगा। जैसे भाजक क्या है, भाजक आपका 16 है और भागफल आपका है, भाजक हमारा 16 है और भागफल हमारा है 52 327, और प्लस शेषफल कितना है, यह है 3। अब इसको गुणा कर देंगे। 16 का पहाड़ा आता है 16 छक 16 सत्ते 112 की 2, 112 की 2, यदि ये जितना हो जाएगा हासिल। अब 16 दूनी 32, 32 में 11 जोड़ेंगे तो आपका 43, 43 के 3 हो जाएगा, हासिल लगेगा 4। अब 16 3 48, 48 4, 48 4 52, 52 की 2, 5 हासिल। और 16 दूनी 32, 5 हो जाएगा, 32 5 37, 37 के साथ 3 हासिल। और 16 5 80, 3 83, 83 लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे 83 72 7 में। अब ये 3 जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 83 772, जोड़ेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। तो ये संख्या यानी भाज्य 83 72 35, 83 72 35 ये मिल गई है। तो इसलिए आपका ये आंसर जो है प्रूव्ड हो गया है, सिद्ध हो गया है कि ये सूत्र एकदम सही बैठता है। अगर आपका सवाल सही होगा तो इतना आ जाएगा, नहीं सही होगा तो नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, और जो भी इसमें गलतियाँ हों या आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।